हेलो एवरीवन। तो हम कर रहे थे इनइक्वालिटीज। तो इनइक्वालिटीज की आज कुछ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि भी आप अपने साथ ना नोटबुक पेन लेकर रखें सो दैट बिफोर आई सॉल्व इट आप एक बार ट्राई जरूर करें। ओके। हियर गोज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इन इक्वेशन। ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले तो क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करना है। क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, है ना, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, क्रिटिकल पॉइंट। एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो अगर करते हैं तो मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट आता है एक्स इज इक्वल टू -2। अच्छा, फिर एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो करते हैं तो एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आती है, डेट इज इक्वल टू थ्री। सिमिलरली डिनोमिनेटर में एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो डालते हैं तो एक्स की वैल्यू क्या आती है, डेट इज इक्वल टू फोर। है ना, एक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो डालते हैं तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, -5। ठीक है। नाउ लेट अस पुट ऑल दीज पॉइंट्स ऑन ए नंबर लाइन। तो कितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं हमारे पास, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव क्रिटिकल पॉइंट्स आर देयर। ठीक है। तो मैं वो जो फाइव क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर मैं मार्क कर लेता हूँ, वन टू थ्री फोर फाइव, स्टार्टिंग फ्रॉम द लार्जेस्ट। ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, दैट इज एक्स इजिकल टू फोर। तो मैं उसको एक्सट्रीम राइट पे लिखूंगा। ठीक है ना। और जैसे जैसे नंबर कम होता जाता है मैं वहाँ यहाँ पर डालता रहता हूँ, बट यू हैव टू डू अकॉर्डिंग टू द नंबर लाइन ओनली। ठीक है ना। तो यहाँ पर -2 आ जाएगा और -5 आ जाएगा। ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या करना है आपको, आपको सबसे पहला काम ये करना है कि यू हैव टू पुट अ प्लस साइन एट द एक्सट्रीम राइट। यहाँ पर एक्सट्रीम राइट पे प्लस का साइन लगाना है। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या ध्यान देना है, जब आप जंप करोगे ये वाला क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है ना, तो आपको क्या बताया गया था कि भी ये जब जब जंप करोगे तो आपने साइन चेंज करना है। बट यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन है। ये क्रिटिकल पॉइंट किसकी वजह से आया है, इसकी वजह से आया है। मतलब ये कौन सी ब्रैकेट थी, ये वाली ब्रैकेट थी। ठीक है। तो अगर ये वाली ब्रैकेट का पावर देखो, ऑड है या इवन है। अगर ऑड है तो साइन चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ऑड है तो हम यहाँ पर साइन चेंज करेंगे। फिर आप देखिए दोबारा से जंप करते हैं। ठीक है, एक्स इजिकल टू थ्री, इसकी वजह से आ रहा है। ये कहाँ पर है, ये रहा। इसका पावर क्या है, अगर कोई पावर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वन है, विच इज ऑड। तो ये जो माइनस साइन है इट गेट्स चेंज इनटू प्लस साइन। ठीक है। फिर जीरो, है ना, जीरो किसकी वजह से आ रहा है, इसकी वजह से, है ना। तो ये यहाँ पर इसकी पावर क्या है, इवन। अब इवन पावर होने की वजह से ये प्लस का साइन चेंज नहीं होगा, ये प्लस का साइन कंटिन्यू करेगा। ओके। अब -2 है, -2 किसकी वजह से आ रहा है, इसकी वजह से। ये कहाँ पर है, ये रहा। और इसकी पावर क्या है, इवन है। इवन की वजह से पॉजिटिव साइन कंटिन्यू करेगा। ठीक है, चेंज नहीं होगा साइन। फिर -5, -5 इसकी वजह से आ रहा है। ये कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसकी पावर क्या है, बाय डिफॉल्ट वन है ना। तो विच इज ऑड, तो यहाँ पर इसका साइन चेंज होगा। ओके। तो दिस इज इट, ये आपके पास सिचुएशन है। अब आपको कौन सी रेंज पकड़नी है, आपको रेंज पकड़नी है दैट इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है। ग्रेटर देन जीरो का मतलब है पॉजिटिव वाले उठाने वाले हैं। तो उठाते हैं। तो x बिलोंग्स टू, ठीक है, सबसे पहले आप देखिएगा -5 आ रहा है, तो -5 को इंक्लूड किया जाएगा कि नहीं। वैसे तो ग्रेटर देन का साइन है, इक्वल्स टू का साइन सिंबल ही नहीं है, तो हर जगह ओपन इंटरवल ही लगेगा, तो यहाँ पर आपको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, -5 से लेके, है ना, अब मैं चाहूँ तो 3 तक पूरा ले सकता हूँ, है ना, 3 तक ले सकते हैं। बट उसमें से -2 और जीरो माइनस मतलब निकालने पड़ेंगे। या फिर आप इस तरह से कर सकते हैं, -5 से लेके -2 तक यूनियन, -2 से लेके जीरो तक यूनियन, जीरो से लेके थ्री तक यूनियन, फोर से लेके इन्फिनिटी तक। अब ऐसा क्यों किया गया है, मतलब -5 से लेके थ्री तक एक साथ क्यों नहीं लिया।
क्योंकि अगर मैं लेता तो -2, 0 और 3 इंक्लूड हो जाने थे, या तो कह लो -2 और 0 इंक्लूड हो जाने थे। और -2 अगर इंक्लूड हो जाता है तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है वो 0 बन जाता है। बट यहाँ पर लिखा है ग्रेटर देन 0, यहाँ पर ये नहीं लिखा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं लिखा हुआ, जिसकी वजह से हमने वो एक्सक्लूड करना था। इसका लिखने का एक और वे आउट क्या हो सकता है, x बिलोंग्स टू -5 टिल 3, 3 तो ले लिया हमने, अच्छा यूनियन 4 टू इन्फिनाइट भी कर दिया, पर जिस जिस वजह से वो 0 बन रहा है वो हमने निकाल दिए। कौन सी वैल्यूज थी, -2 एंड 0। 3 तो पहले एक्सक्लूड हो गया था ओपन इंटरवल की वजह से। ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, होप आपको ये कंसेप्ट समझ लगा होगा। कमिंग आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे कुछ और क्वेश्चन करेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सेज फाइंड द सॉल्यूशन सेट फॉर द गिवन इनइक्वेशन। ठीक है, तो इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम। लाइक एक्स की पावर 2 देखा जाए तो सब में कॉमन आ रहा है ना, सो व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड, तो पीछे क्या बचेगा, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ओके, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30। हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जैसे x-2 टाइम्स x-1, और नीचे भी मिडल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगी, दैट इज x-6 टाइम्स x-5 तो नहीं आएगा, +5 आएगा, है ना, ये ठीक है। तो ये हमारे पास अब एक इक्वेशन आ गई। अब तो सिमिलरली जैसे हमने पिछली बार किया था वैसे करना है। तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करें तो x के कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स बन रहे हैं, तो x पहले तो 0 बन रहा है, फिर दूसरे पे 2, फिर 1, फिर 6 और -5, और सबकी पावर, अच्छा 0 एक्स स्क्वायर है हमारे पास, x की पावर इवन है, बाकी सारी जो पावर्स हैं ऑड ही है। तो हम यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और पहले तो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हम इसके ऊपर जॉट डाउन कर देते हैं। 5 क्रिटिकल पॉइंट्स है, सबसे बड़ा 6 है, सबसे छोटा -5 है। ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, अब 3 बचे हैं तो उसको 2 1 0 इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले वही काम करना है, यहाँ पर प्लस का साइन है ना, बस 0 पे ध्यान रखना है, बाकी सबके तो पावर्स ऑड ही हैं। 6 ये माइनस हो चुका है, फिर ये प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा। अब 0 की जब बारी आई, जब यहाँ पर इसको क्रॉस करना है तो हमें देखना है 0 किसकी वजह से आया था, इसकी वजह से आया था, जिसकी पावर क्या है, इवन है, तो दैट इज वाई कंटिन्यू करेगी पावर। ठीक है, चेंज नहीं होगी, -5 में दोबारा से चेंज हो जाएगी, तो ये आ गया मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि भी क्या इसका आंसर क्या होगा, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स हम पॉजिटिव वाले उठाएंगे, x बिलोंग्स टू, ठीक है, -इन्फिनिटी से लेके -5 तक, -इन्फिनिटी के साथ तो हमेशा ओपन इंटरवल लगता है, -5 के साथ क्लोज इंटरवल अगर लगाएंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो इसको एक्सक्लूड करना है हमें। ठीक है, फिर उसके बाद है यूनियन, ठीक है, 1 से लेके 2 तक। ठीक है, 1 और 2 दोनों इंक्लूड करेंगे तो 0 बन सकता है ना। फिर उसके बाद है हमारे पास यूनियन 6 से लेके इन्फिनिटी तक। अब 6 से लेके इन्फिनिटी तक 6 इंक्लूड करेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इसलिए ऊपर इंटरवल आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ। नहीं, एग्जैक्टली नहीं, हमें क्रिटिकल पॉइंट्स भी देखने हैं। ठीक है, जैसे मुझे मालूम था कि भी जो -5 है और 6 है ये डिनोमिनेटर में है, तो ये इंक्लूड नहीं किए जा सकते। पर अगर देखा जाए 1 2 और 0 ये तो न्यूमरेटर में है ना, तो ये तीनों के तीनों होने चाहिए। अब आप देखोगे कि मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक तो इंक्लूड कर लिया, है ना, फिर मैंने 1 से लेके 2 तक इंक्लूड कर लिया, और यहाँ पर 1 भी इंक्लूडेड है और 2 भी इंक्लूडेड है। ठीक है, और 6 से लेके इंफिनिटी तक चले गया। ओके, बट व्हाट अबाउट 0, 0 तो इंक्लूड हुआ नहीं,
इसको भी हमें सोल्यूशन सेट में लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। सो यूनियन आप यहाँ पे लिख सकते हो, दैट इज एक ही वैल्यू है तो कर्ली ब्रैकेट के साथ आ जाएगा, ओके। सो दैट बिकम्स योर फाइनल आंसर, ओके। नाउ कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन सेज फाइंड द सॉल्यूशन सेट फॉर दिस इनइक्वालिटी, गिवन इनइक्वालिटी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसके फैक्टराइजेशन करनी है हमें, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 मिडल टर्म स्प्लिटिंग से, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा इस तरह से, दो ब्रैकेट्स बनेंगी। और दो ब्रैकेट्स क्या बनेंगी, देखो 8 3 से 24, और दोनों में क्या है, मतलब दोनों में नेगेटिव साइन होगा, -8 -3, है ना। तभी हमारा -8 -3 -11 बनेगा, ओके। अब दोनों के ऊपर क्या है, पावर क्या आ रही है, डेट इज़ 2025। तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से आगे करता हूँ, ठीक है। और पावर में मैंने ले लिया 2025। सिमिलरली डिनोमिनेटर की बात करें तो उसको भी मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं। यहाँ पर 8 3 से 24 नहीं चलेगा, यहाँ पर 4 6 से 24 चलेगा। तो x माइनस 4 होल टू द पावर 2024, और दूसरा आ जाएगा x माइनस 6 होल टू द पावर 2024, ठीक है। अब यहाँ पर पावर बेशक कुछ भी हो, बेशक लाखों में हो, हमें तो सिर्फ यही देखना है इवन है कि ऑड है, ठीक है। 4 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, वो जो 4 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं हमने इसके ऊपर प्लॉट कर दिया, ठीक है। 4 क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से आ रहे हैं, 8 3 4 एंड 6। तो 8 इधर आएगा, 6 इधर आएगा, 4 इधर आएगा, इधर 3 आ जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट, वहाँ पर मैंने लिखा प्लस। अब 8 किसकी वजह से आया था, 8 इसकी वजह से आ रहा है ना। तो यहाँ पावर क्या है, ऑड है, तो साइन चेंज होगा। 6 किसकी वजह से आ रहा है, इसकी वजह से आ रहा है, इसमें साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि पावर में इवन है। फिर 4 अगेन इसकी वजह से आ रहा है, इसकी पावर भी इवन है, तो साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। और 3 जो है इसकी वजह से आ रहा है, तो साइन चेंज होगा क्योंकि पावर में हमारे पास ऑड है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिचुएशन है। अब इसका सोल्यूशन सेट कैसे निकलेगा, यहाँ पर लेसर देन इक्वल टू 0 है, तो मेरे पास x बिलोंग्स टू, आप देख पा रहे हो 3 to 4, ठीक है, 3 to 4। अच्छा, यहाँ पर हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि 3 इंक्लूडेड होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ हम पहले डिसाइड कर लें। जैसे अगर मैं बात करूँ 3 और 8, है ना, ये दोनों इंक्लूडेड होने वाले हैं क्योंकि दे आर इन द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर की वजह से वो इंक्लूड हो सकते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट 4 and 6, वो डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता, ठीक है, इसलिए वहाँ पर ओपन इंटरवल लग गया। तो सारी वैल्यूज़ 3 से लेके 8 तक एक्सक्लूडिंग 4 and 6, या तो इस तरह से लिख सकते हैं कि भी 3 से लेके 4, फिर 4 से लेके 6, या एंड 6 से लेकर 8 तक, या फिर आप इस तरह से लिख सकते हो इसको, आंसर को 3 से लेके 8 तक, है ना। एक्सक्लूडिंग कौन कौन सी वैल्यूज एक्सक्लूड करनी है, 4, 6, ठीक है, डैट इज इट, ठीक है। नाउ कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेज what are the total number of positive integral values of x satisfying the following inequation, ठीक है। अगेन इसके ऊपर पावर्स में अगर आप देखोगे कहीं पे ऑड है कहीं पे इवन है ना, तो नंबर कुछ भी हो दैट डजंट मैटर। अगेन क्या मैटर करता है, पावर ऑड है या इवन है, ठीक है। तो क्रिटिकल वैल्यूज़ कौन कौन सी है, अगर मैं हर एक टर्म को 0 के इक्वल पुट करता हूँ, हर एक टर्म को,
तो मेरे पास क्रिटिकल वैल्यूज़ आएंगी, और वो क्रिटिकल वैल्यूज़ क्या क्या आ रही हैं, तो अगर मैं यहाँ पर जॉट डाउन कर देता हूँ क्रिटिकल वैल्यूज़ की बात करूँ, तो एक तो आ गया 4, फिर आ गया -1, फिर आ गया -8, और डिनोमिनेटर में से आ गया 0, 6, -3, +2, -9। तो इन सब को मैंने नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर देना है, ठीक है। और 8 है ये, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगेस्ट वैल्यू, अगर सबसे बड़ी वैल्यू देखी जाए तो 6 है, उससे छोटी वैल्यू है हमारे पास 4, और उससे छोटी है 2, फिर उससे छोटी है 0, सबसे छोटी वैल्यू अगर देखा जाए तो -9, एंड देन -8, एंड देन -3, एंड देन -1, ठीक है। अब वैसे ही करना स्टार्ट, हमने यहाँ पर सबसे पहले लगा दिया प्लस का साइन। अब 6 को क्रॉस करना है, मतलब पावर में क्या है, डेट इज़ 23, तो साइन चेंज होगा। 4 को क्रॉस करना है, पावर में क्या है, 77, ऑड है, पावर चेंज हो सॉरी साइन चेंज होगा। 2 पावर में क्या है, 49, ऑड है, साइन चेंज होगा। 0 पावर में क्या है, इवन, साइन चेंज नहीं होगा। -1 पावर में क्या है, ऑड है, साइन चेंज होगा, ठीक है। -3 पावर में क्या है, ऑड, साइन चेंज होगा। -8 पावर में क्या है, इवन, साइन चेंज नहीं होगा। -9 पावर में क्या है, इवन, साइन चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से हमारे पास सिचुएशन आ गई है, ठीक है। अब नेगेटिव वैल्यूज़ वाली चीज़ें हमें उठानी है, तो उससे पहले हमने ये देखना है कि लेसर दैन इक्वल टू 0 है, मतलब न्यूमरेटर जो 0 हो सकता है पर डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। तो मेरे पास सबसे पहले कौन सा क्रिटिकल पॉइंट है, जो न्यूमरेटर के हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, इसके ऊपर मैं सॉलिड सर्कल बनाने वाला हूँ। जैसे 4 है, ठीक है, एंड देन वी हैव गॉट -1, एंड देन वी हैव गॉट -8, ठीक है। और बाकियों के ऊपर क्या बनेगा, -9 के ऊपर हॉलो सर्कल, इसके भी ऊपर हॉलो सर्कल, 0 के, 2 के एंड 6 के, ठीक है। वंस डन विद दिस थिंग, अब आप नेगेटिव वाले जो है रीजन्स उनको हम हाईलाइट करेंगे। ये सारा नेगेटिव रीजन है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना। फिर यह नेगेटिव रीजन यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से लेके यहाँ तक जाता है, फिर नेगेटिव रीजन यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो यही हमारा जो है पूरे x की सॉल्यूशन सेट बन जाती है। बट अगर यहाँ पर क्वेश्चन में देखा जाए, इन्होंने क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज़, ठीक है। तो इंटीग्रल वैल्यूज़ का मतलब है कि वी आर नॉट गोइंग टू टेक अ रेंज, हमें पिन पॉइंट करना पड़ेगा, है ना। जैसे इसमें सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज़ की बात करूँ, ठीक है, वो कौन कौन सी होंगी। अब देखो, एक तो हो गया -8 हो गया, दूसरा हमारे पास आ जाएगा -1, है ना, और तीसरा हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है। बट इन्होंने क्या है, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज़ की बात की है, तो ये दोनों भी निकल जाएंगे। तो पॉजिटिव कितने टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज़ की बात की है, देयर इज़ ओनली वन इंटीग्रल पॉजिटिव वैल्यू, वन इंटीग्रल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, ठीक है। ठीक है, पॉज करके आप दोबारा को वीडियो को देख सकते हो किस तरह से हुआ है, ओके। नाउ कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन सेज फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वेशन, ठीक है। तो इनइक्वेशन कुछ इस तरह से दी गई है। जब भी इस तरह से आए, इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड करना है। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर कुछ इस तरह से आता है x लाइज बिटवीन a एंड b, बीच में इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, तो जब हम सेपरेट करते हैं कुछ इस तरह से सेपरेट करेंगे, a इज लेस देन और इक्वल टू x एंड x इज लेस देन और इक्वल टू b, ठीक है। तो इसी तरह से इस चीज को सेपरेट कर लेते हैं हम, तो मेरे पास बन जाता है 1 इज लेस देन 3x² माइनस 7x प्लस 8 होल डिवाइडेड बाय x² प्लस 1, और इधर आ जाएगा मेरे पास एंड 3x²
माइनस 7x प्लस 8 होल डिवाइड बाय एक्स स्क्र प्लस 1 इज लेसर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रहा हूँ। 3x² माइनस 7x प्लस 8 होल डिवाइड बाय एक्स स्क्र प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि क्रोकोडाइल का जो मुंह है ना किधर की तरफ खुला हुआ है, ठीक है ना, इस तरह से आप सोच सकते हो, निमोनिक बना सकते हो इस चीज का, राइट। अब ये वाली जो चीज है मैं इसको निकाल दे रहा हूँ और इसकी जगह ये रख रहा हूँ। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, याद रखना इन इक्वेशन में हमने क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना। क्या करेंगे, हम 1 को इधर लेकर आएंगे। 3x² माइनस 7x प्लस 8 होल डिवाइड बाय एक्स स्क्र प्लस 1 माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3x² माइनस 7x प्लस 8, यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्र प्लस 1 होल डिवाइड बाय एक्स स्क्र प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो ये बन गया मेरे पास 3x² माइनस 7x प्लस 8 माइनस एक्स स्क्र माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो ये बन जाएगा 2x², ठीक है, माइनस 7x प्लस 7 होल डिवाइड बाय एक्स स्क्र प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। ओके, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, 3x² माइनस 7x प्लस 8 डिवाइड बाय एक्स स्क्र प्लस 1 माइनस 2 इज लेसर देन इक्वल टू 0। वही एलसीएम वाला काम करेंगे हम। 3x² माइनस 7x प्लस 8 माइनस 2 और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र प्लस 1 लेसर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया हमने, ब्रैकेट को ओपन की तो बनेगा 3x² माइनस 7x प्लस 8 माइनस 2x² माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र प्लस 1 is lesser than or equal to 0, and this turns out to be x² minus 7x plus 6 whole divided by x² plus 1 is lesser than equal to 0। ठीक है, और बीच में यहाँ पर एंड लगा हुआ है। ओके, अब एक चीज आपको देखनी है कि भी सबसे पहले कि आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या है। जैसे अगर मैं बात करूं इस वाले पर्टिकुलर पहले वाले इन इक्वेशन की, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या निकलता है मेरा, डेट इज b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, जस्ट वेट अ सेकंड, इधर की जगह इधर लिख देता हूँ। d क्या होगा, डेट इज b² माइनस 4ac, है ना, ये होता है। डेट इज इक्वल टू माइनस 7 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 7, तो ये बन गया 49 एंड 4 2 ज़र 8 प्लस सॉरी माइनस 56। ठीक है, तो ये आ गया नेगेटिव ऑफ 7 आ गया। अब किसी का डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव ऑफ 7 है, ठीक है, मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव में आता है, ठीक है, मैं इस तरह से लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिख दिया। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है मेरा, इसका मतलब क्या है, y इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, फॉर एनी वैल्यूज ऑफ x y हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। सिमिलरली अगर आप डिनोमिनेटर की बात करो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस 0 एक्स प्लस 1। तो इसका अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूँ, डेट इज 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, डेट कम्स आउट टू बी नेगेटिव 4। तो इन दोनों के केस में आप x की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, माइनस में ले लीजिए, प्लस में ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, दिस एंटायर सॉरी नॉट दिस एंटायर एक्सप्रेशन इज गोइंग टू रिमेन पॉजिटिव। कुछ भी ले लो आप x की वैल्यू, ठीक है। तो यहां से हमने क्या कंक्लूड किया कि x बिलोंग्स टू
ऑल रियल वैल्यूज। ठीक है, यहां से हमने क्या कंक्लूड कर लिया, दैट x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज। कमिंग ओवर टू द सेकंड पार्ट। ठीक है, अगर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालने की कोशिश करोगे तो d इक्वल्स टू -7 होल स्क्वायर -4 × 1 × 6 आएगा। दैट कम्स आउट टू बी 49 - 24 विच इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव आ रहा है मतलब कि इसके फैक्टर्स बनेंगे। ठीक है, तो अब इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, दैट इज x - 6 मल्टीप्लाइड बाय x - 1। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आ गया। नीचे है x स्क्वायर प्लस 1 इज लेसर देन इक्वल टू 0। तो मैं एक चीज कहता हूँ, जिसका डिस्क्रिमिनेंट लेसर देन 0 आता है ना, नेगेटिव आता है, वो एक तरह से डेड पार्ट होता है। इसमें हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 जो है डेट इज डेड पार्ट, इसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। आपके पास अब सिर्फ और सिर्फ ये इन इक्वेशन रह गई है, आपको इसे सॉल्व करना है, नथिंग एल्स। ठीक है, तो अगर आपको वेवी कर मेथड अब अच्छे से आ गया होगा, है ना, तो आपको सिर्फ इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है, प्लस माइनस प्लस करोगे, आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि x बिलोंग्स टू 1 to 6 और बोथ वैल्यूज आर इंक्लूडेड। अब दोनों का जो कॉमन होगा, कॉमन सोल्यूशन क्या होगा, देखो x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज का मतलब क्या हुआ, ये माइनस इन्फिनिटी है और इन्फिनिटी, तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज का मतलब है माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो मतलब ऑल द वैल्यूज, बट बीच में ना 1 है और बीच में 6 है इधर, है ना, तो 1 से लेके 6 तक कह रहा है ये, एंड बोथ ऑफ देम आर इंक्लूडेड। तो ये दूसरी इक्वेशन से ये आ गया, तो दोनों में कॉमन पार्ट क्या हुआ, कॉमन पार्ट यही हुआ 1 to 6 वाला, है ना। तो आपका जो फाइनल आंसर है दैट इज ऑल्सो द सेम, मतलब x बिलोंग्स टू 1 to 6। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ लगा होगा। ठीक है, जस्ट गो थ्रू इट, अगर आपको फिर भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, कमिंग आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके, क्वेश्चन सेज find the value of cube root of 215 minus 18, then again cube root of 215 minus 18 and so on। तो हम इस पूरे एक्सप्रेशन को, ये पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को क्यूब रूट ऑफ 215 minus 18 then again cube root of 215 minus 18 then again cube root of 215 minus 18, इस तरह से टिल इन्फिनाइट, इसको हमने ले लिया x। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, इन्फिनाइट तक जा रहा है और ये इतना एक्सप्रेशन भी इन्फिनाइट तक ही जा रहा है, तो ये भी तुम्हारा x के बराबर ही होगा। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाती है एक्सप्रेशन, डेट इज 215 माइनस 18 और उसके आगे सब क्या बन जा रहा है, x बन रहा है, इक्वल्स टू क्या हो गया, x। नाउ टेकिंग क्यूब ऑन बोथ द साइड्स, तो मेरे पास आ जाएगा 215 माइनस 18x इक्वल्स टू x क्यूब। ठीक है, दिस इंप्लाइज x क्यूब प्लस 18x माइनस 215 इक्वल्स 0। अगर क्वाड्रेटिक होती तो आप इजीली क्या कर लेते, मिड टर्म स्प्लिटिंग कर लेते। अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता तो जो आपके ऑप्शंस है उसमें से आप वैल्यू डालकर देख लेते। अगर ऐसा ही ऐसे ही आ गया, इसको कैसे सॉल्व करना है, अगर हमें सब्जेक्टिवली इसको सॉल्व करना पड़े तो 215 के जो फैक्टर्स है पहले तो आपको उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, 215 के फैक्टर्स क्या क्या बनते हैं, ये तो पहले तो 5 पे जा रहा है, 5 4 ज़ा 20, 15 4 5 4 5 3 ज़ा 15, है ना, कुछ इस तरह से। मतलब मेरे गिने चुने ही फैक्टर्स है, 5 है, 43 है और 1 है। तो मैं x की वैल्यूज इन्हीं तीन में से डालकर देख सकता हूँ। तो सबसे पहले तो इजीएस्ट वन डालकर देखते हैं, है ना। तो मैंने px को इस तरह से सोच लिया, डेट इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 18x माइनस 215। फैक्टर थ्योरम लगाने वाला हूँ मैं यहाँ पे, है ना, जहां पर जीरो बनेगा वो चीज हम चूज करेंगे। जैसे 1 ले लिया, 1 का क्यूब प्लस 18 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 215, पता चल रहा है कि ये जीरो नहीं बनने वाला।
एक्चुअल कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं होती यहाँ पे। अच्छा, फिर मैं पी ऑफ 5 यूज करके देखता हूँ। ठीक है, 5 का क्यूब हो गया प्लस 18 इंटू 5 माइनस 215। ठीक है, तो ये बन जाएगा जैसे 125 हो गया प्लस 90 हो गया माइनस 215। ये चीज बन गई हमारी, दैट इज 215 माइनस 215 विच इज इक्वल टू 0। पता चल गया हमें कि भी कहाँ पर ये 0 हो रहा है। ठीक है, तो अब इसके फैक्टर्स कैसे बनाएंगे? देखो, हम यूज करते हैं सिंथेटिक डिवीजन का। सबसे पहले आप ये लिख लीजिए एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्र वाली टर्म मिसिंग है तो मैं लिखूंगा 0x²। फिर आ जाएगा प्लस 18x माइनस 215 इक्वल्स टू 0। अब सिंथेटिक डिवीजन के लिए कुछ आपको इस तरह से टेबल बनाना पड़ता है। ठीक है, अब कॉफिशिएंट्स यहाँ लिखने पड़ते हैं। एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट क्या है 1, एक्स स्क्र का कॉफिशिएंट क्या है 0, एक्स का कॉफिशिएंट क्या है 18 और कांस्टेंट टर्म क्या है दैट इज नेगेटिव ऑफ 215। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क पड़ता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। कौन सी वैल्यू के ऊपर ये 0 बन गया 5, तो यहाँ पर 5 लिखा जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, पहले 1 को तो एज इट इज नीचे ले आएंगे हम। ठीक है, अभी आपको क्या करना है 5 को मल्टीप्लाई करना है 1 से और इधर लिखना है। ठीक है, 5 1s are 5 एंड उधर लिखा हमने 5। अब इन दोनों को हमें क्या करना है ऐड कर देना है। 0 प्लस 5 इज 5। सेम 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 करेंगे, आगे इधर लिखेंगे दैट कम्स आउट टू बी 25। ठीक है, सिमिलरली आपको अब यहाँ पर क्या करना है इन दोनों को ऐड करना है 13 और ये आ गया 43। ठीक है, अब अगेन आपको क्या करना है इसको 43 से मल्टीप्लाई करना है और इधर लिख लेना है। ठीक है, एंड दैट कम्स आउट टू बी योर 215 एंड विच इज़ 0। अब इस सिंथेटिक डिवीजन में क्या होता है, ये जो लास्ट वाला टर्म होता है दैट इज़ योर रिमाइंडर। ठीक है, और ये क्या होता है दैट इज़ योर क्वोशिएंट। ठीक है, तो बेसिकली जब मैंने फैक्टर्स की बात की तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, पॉजिटिव 5 के साथ डिवाइड मतलब पॉजिटिव 5 के साथ ये 0 बन रहा था तो x माइनस 5 विल बी वन ऑफ द फैक्टर्स। अगर माइनस 5 के साथ 0 बन रहा होता तो x प्लस 5 लिखता, पॉजिटिव 5 के साथ बन रहा तो x माइनस 5 लिख रहा हूँ। और दूसरी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये जो क्वोशिएंट मैंने लिखा है 1543 पर किस तरह से एक्स क्यूब था ना उसकी एक पावर, यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या थी 3, एक पावर कम कर दो डेट इज एक्स स्क्वायर, और एक पावर कम कर दो x, और एक पावर कम कर दो 0। ठीक है, अब 1 इंटू इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, 5 इंटू एक्स इज प्लस 5x, 43 इंटू एक्स की पावर 1, 0 तो 1 ही होती है ना, 43 इंटू 1 इज 43 डेट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप यहाँ से देखोगे कि इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है ना, अगर इसका आप डिस्क्रिमिनेंट निकालने की कोशिश करोगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट दैट कम्स आउट टू बी नेगेटिव, मतलब ये तो कभी वो होने नहीं वाला, ज़ीरो नहीं होने कभी भी नेगेटिव नहीं होने वाला। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, इसका मतलब है इसकी जो वैल्यू है हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है। ठीक है, तो हमने तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वो हमारे पास x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 के साथ ही आएगी। x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू क्या आ गई, डेट इज़ इक्वल टू 5। तो इस पर्टिकुलर पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है, डेट इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, ऑलराइट, नाउ If b is equal to square root of 6 plus 2 root 5 plus square root of 6 minus 2 root 5, then evaluate for b। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है मैं थोड़ा सा आपको पहले आइडिया देता हूँ। ये जो चीज़ है उसको हम अलग से सॉल्व करेंगे। कैसे, देखो स्क्वायर रूट ऑफ ये है 6 प्लस 2 रूट 5। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपको ये चीज़ देखनी है कि ये जो स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट वाली चीज़ है ये इवन होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। अगर नहीं है तो हमें बनाना पड़ता है। ठीक है, ओके, कैसे बना सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके, डिवाइड भी करके, है ना, कुछ इस तरह से। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन के ऊपर पहले फोकस करते हैं। अगर ये इवन है तो इसके बाद क्या करें, इसको रफ में ले जाओ और सबसे पहले मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ।
ठीक है ना। अगर यहाँ पर 6 हुआ तो 6√5 लिख दिया। इसको डिवाइड करो तो 2 से। अब तुम्हारे पास जो आएगा इसके साथ हमें खेलना है, ठीक है, √5। अब √5 को क्या करना है आपको, √5 का स्केयर कर लेना है, ठीक है। स्केयर किया तो मेरे पास क्या आ गया, डेट इज 5। 5 के फैक्टर्स बनाने हैं, जैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं ना, वैसा ही कुछ है ये भी। 5 के फैक्टर्स बनाने हैं, पर जिससे मेरे पास उसका सम जो है 6 आना चाहिए। तो 5 तो प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर तो क्या ही बनेंगे, 5 × 1 ही बनेंगे, ठीक है। और 5 × 1 क्या बन रहा है, 6 बन रहा है। 5 + 1 क्या बन रहा है, 6 बन रहा है। तो इस चीज को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 5 + 1 + 2 √5। और इससे कुछ ज्यादा बात नहीं बनेगी, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूँ। √5 का स्क्वायर बना देता हूँ 5, +1 का स्क्वायर +2 √5। अब थोड़ी सी बात बनती नजर आ रही है। ये कुछ इस तरह से बन गया, a² + b² + 2ab वाला काम बन गया, है ना। तो a² + b² + 2ab है ये, जहां पर a क्या है तुम्हारे पास, √5, b क्या है तुम्हारे पास, डेट इज 1, है ना। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, डेट इज इक्वल टू √5 + 1 का होल स्क्वायर, होल अंडर रूट, दैट कम्स आउट टू बी √5 + 1, ठीक है। इसी तरह से जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना, ठीक है, अपने एंड पे ट्राई कर लेना, बस ये प्लस की जगह, इन प्लस की साइन की जगह आपके पास क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर अगर मैं लिखूं b इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, पहले से तो मेरे पास आ जाएगा √5 + 1, और दूसरे से क्या आ जाएगा मेरे पास, √5 - 1। अच्छा, यहाँ पर एक चीज का ध्यान दीजिएगा, अगर प्लस का साइन है तो बड़ा छोटा की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कौन सा पहले आएगा कौन सा बड़े आएगा, पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, बड़ा पहले आ सकता है या बाद में आ जाए, उससे कोई टेंशन नहीं। पर जब माइनस की बात होती है ना, तो हमेशा पहले बड़ा आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर का टर्म कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। मतलब कि स्क्वायर रूट ऑफ 6 - 2√5 जो है, इसको अगर मुझे लिखना होगा तो मैं लिख तो 1 - √5 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। कैंसिल करोगे तो आपके पास 1 - √5 भी आएगा, आपको सही भी लगेगा। बट ये गलत है, क्यों, 1 - √5 इज अ नेगेटिव टर्म। √5 2 - 2.2 के करीब इसकी वैल्यू होती है, और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म यहाँ पर रियल वैल्यू फंक्शन में नहीं आता। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस थिंग, आपको क्या करना है, यहाँ पर √5 - 1 का होल स्क्वायर लिखना है, ठीक है। सो दैट कम्स आउट टू बी √5 - 1। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये 1 कैंसिल आउट हो गया, सो यू आर लेफ्ट विद नथिंग बट 2 √5। दिस इज द आंसर, ओके। Okay, now coming over to the next question, and the question says, find the number of integral solutions of equation। तो ये आपके पास इक्वेशन दी गई है इस तरह से, ओके। तो अब मुझे बताओ इक्वल्स टू 1 कब कब आ सकता है। इक्वल्स टू 1 तब आएगा अगर ये वाला जो बेस है मेरा, है ना, अगर ये 1 होगा, 1 की पावर कुछ भी आ जाए तब इक्वल्स टू 1 आ जाता है, या फिर अगर मेरे पास इसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है। एनीथिंग रेज्ड पावर 0 इज 1 एक्सेप्ट 0 टू द पावर 0 ऑब्वियसली, ठीक है। तो मतलब क्या है कि मैं इसमें दो केसेस बना सकता हूँ कि या तो x² - 2x - 4 जो है डेट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ से 1 इधर आ जाएगा, x² - 2x - 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये और यहाँ फिर इधर आ जाएगा हमारे पास x² + 3x + 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ठीक है। इसके जो फैक्टर्स बनेंगे डेट इज x + 2 मल्टीप्लाइड बाय x + 1 इक्वल्स टू 0। तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, डेट इज -1 एंड -2, ठीक है। अब
थोड़ा सा सोचने वाली ये बात है कि भी मेरे पास जो दूसरी इक्वेशन बन रही है उसका अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट लेता हूँ तो क्या आता है, दैट इज -2 का होल स्क्वायर माइनस मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई -5। ठीक है, पहले ये तो चेक कर लो करो। 4 प्लस क्या आ जाएगा 20, दैट इज इक्वल टू 24। अब 24 का मतलब ये है कि इट इज नॉट, अच्छा डिस्क्रिमिनेंट अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो, डिस्क्रिमिनेंट अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ये ध्यान से सुनना, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 24 तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं होगी इसमें। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें फैक्ट क्या कहते हैं, दूसरा फॉर्मूला लगा के ही सॉल्व करना पड़ेगा। कौन सा, x इज इक्वल टू माइनस बी, है ना, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a वाला। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई ए मतलब 2। ठीक है, दैट कम्स आउट टू बी 2 प्लस माइनस, ये बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 ओवर 2, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6। कुछ इस तरह से आ गया। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो जब वैसे तो यहाँ से पता चल गया था कि मेरे पास इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं आने वाले, क्योंकि डी क्या था, डिस्क्रिमिनेंट क्या था 24, तो ये बेशक ना भी निकालते, बट मैंने आप लोगों के लिए निकाल के दिखा दिया। ठीक है, चलो इस चीज को मैं इरेज कर देता हूँ। अभी यहाँ पर हमारी ज्यादातर गलती क्या होती है, हम इसको सोल्यूशन मान के बैठ जाते हैं कि भी दो इंटीग्रल सॉल्यूशंस हैं, दैट इज -1 एंड -2। ठीक है, पर हम एक चीज और निग्लेक्ट करते हैं, वो क्या है, सपोज करो हमारे पास ये जो कुछ इस तरह से है, ये a की पावर b इज इक्वल टू 1 है। अगर मैं कहूं a की पावर -1 हो और ऊपर कोई भी इवन नंबर हो 2c की फॉर्म में, तब भी मेरे पास 1 ही आएगा। तो मैं क्या करता हूं, जो मेरे पास बेस है डेट इज एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस 4 इक्वल्स टू -1 भी डालकर देखूंगा। ठीक है, तो इससे मेरे पास जो दो वैल्यूज आएंगी x की, वो मैं पावर में डाल के देखूंगा। ठीक है ना, करके दिखाता हूं तो ज्यादा समझ आएगा। तो मेरे पास आ गया एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस सॉरी -3 कम्स -3 equals to 0. This comes out to be your x minus 1 and x minus 3 equals to 0. यहाँ पर ये माइनस नहीं प्लस आएगा, तो x की दो वैल्यूज आ गई, डेट इज इक्वल टू -1 एंड +3। अब ये जो x की दो वैल्यूज आई है ना, आप ये ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये मेरे पास x की दो वैल्यूज जो आई हैं, इससे मेरे पास ये जो बेस है ना, ये बन रहा है -1, इसकी वैल्यू बन रही है -1। चलो अब मैं x इज इक्वल टू -1 लेता हूं और जो पावर में है उसको सॉल्व करता हूं, मतलब जो एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 2 है वो क्या बन जाएगा, दैट इज -1 होल स्क्र प्लस 3 इंटू -1 प्लस 2, विच कम्स आउट टू बी 1 -3 प्लस 2, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो ये तो समझ लगती है बात, है ना। तो दूसरा क्या है, x इज इक्वल टू मैंने 3 पुट कर दिया, तो एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 2 क्या बन जाएगा आपके पास, डेट इज 3 का होल स्क्र प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2, तो ये मेरे पास आ गया 9 प्लस 2। ठीक है, 18 प्लस 2 डेट इज 20, डेट इज इवन। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, मतलब अब इस ये दोनों क्या है, एक तरह से इवन ही हो गया ना, 20 भी इवन है, 0 इवन नहीं कहेंगे, बट हाँ अगर 0 रहेगा, -1 की पावर 0 रहेगा, तब भी आंसर 1 ही आने वाला है ना। तो आपके पास कितनी इंटीग्रल वैल्यूज आ गई, यहाँ से मेरे पास दो आ गई, दैट इज -1 एंड -2। यहाँ से मेरे पास कौन सी आ रही है, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 3। बट अगर यूनिक की बात करें तो मेरे पास 3 ही आ रही है, डेट इज -2, -1 एंड +3। तो number of integral solutions for this particular equation is are 3। ठीक है,
एक बारी दोबारा गो थ्रू हो जाना क्वेश्चन में, ठीक है ना। कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। नाउ कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन सेज फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आप देखोगे, यहाँ पर इन्होंने नॉन नेगेटिव लिखा है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज। पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव में थोड़ा सा अंतर होता है। नॉन नेगेटिव का मतलब जीरो भी इंक्लूडेड है, ठीक है, और पॉजिटिव का मतलब होता है जीरो इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, और ग्रेटर देन जीरो, है ना। नॉन नेगेटिव मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और इंटीग्रल होना चाहिए, ठीक है, ऐसा है कुछ। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ अगर आपको समझ लगता है, देखकर ही समझ लग जाता है, तो वेल एंड गुड है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि एक्स क्यूब प्लस वन, और अगर इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तब वो भी एक्स क्यूब प्लस वन ही बनता है। एक्स क्यूब प्लस वन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस वन का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है। तो इस चीज को हम एलसीएम अगर लेता हूं मैं इस चीज का, तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा? अगर मुझे डिनोमिनेटर सेम करना है तो मुझे x प्लस वन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर को भी x प्लस वन से मल्टीप्लाई करूंगा, सो डैट मेरे पास ये वाला फॉर्मूला बन जाए, है ना। इधर मैं किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा? इधर मेरे पास x प्लस वन है, और मैं मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन से, ठीक है। ऊपर भी हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन से। बट एक थोड़ा सा सावधान हो जाओ कि अगर एक से ज्यादा टर्म आती है ना, उसको ब्रैकेट में रखो, ये बाहर नेगेटिव साइन सारा काम खराब कर देगा। बेशक क्वेश्चन में नहीं है ब्रैकेट, तो आप अपनी तरफ से डाल दीजिए, सो डैट हमारा क्वेश्चन जो है बिगड़ ना जाए, बस, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आप नोटिस करोगे कि भी सारे डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, क्योंकि एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन कुछ नहीं है, इट इज एक्स क्यूब प्लस वन ओनली। तो ये भी एक्स क्यूब प्लस वन है, ये भी एक्स क्यूब प्लस वन है, ये भी एक्स क्यूब प्लस वन है। तो अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाए, वी कैन ऐड दी और सब्ट्रैक्ट दी न्यूमरेटर अकॉर्डिंगली। जैसे ये क्या हो जाएगा? टू एक्स प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस टू एक्स माइनस वन होल डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास इसको मैं टू एक्स इसको सॉल्व कर लेता हूँ, प्लस टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन माइनस टू एक्स प्लस वन, ठीक है। नीचे मुझे लगता है एक्स क्यूब प्लस वन को ना हम इंस्टेड ऑफ राइटिंग एक्स क्यूब प्लस वन, इसको हम इसी तरह से लिख देते हैं फैक्टर के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर भी फैक्टर के फॉर्म में लिख देते हैं, क्योंकि बाद में फिर फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, इससे अच्छा पहले ही लिख लो। ओके, नाउ आप देखो टू माइनस टू एक्स, ये टू के साथ कैंसिल आउट हो गया, वन जो है माइनस वन के साथ कैंसिल आउट हो गया, सो यू आर लेफ्ट विथ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू होल डिवाइड बाय एक्स प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू डिवाइड बाय एक्स प्लस वन टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट स्टेप में ये जो नेगेटिव साइन है, हम उसको एडजस्ट करेंगे। ये जो नेगेटिव साइन है ना, इसको एडजस्ट करने के चक्कर में हमारा इनइक्वालिटी साइन भी फ्लिप कर जाएगा। ये इक्वालिटी नहीं है इसलिए, ठीक है। नॉर्मली हम माइनस साइन को उधर नहीं ले जा सकते, अगर वो उधर जाएगा नेगेटिव साइन इनइक्वालिटी में, तो लेसर देन का सिंबल आ जाएगा, क्योंकि वहां पर ग्रेटर देन का सिंबल था। अच्छा, ये न्यूमरेटर के जो फैक्टर्स हैं कुछ इस तरह से बन जाएंगे, एक्स माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वन डिवाइड बाय एक्स प्लस वन टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन,
ठीक है, इज लेसर देन और इक्वल टू 0। ओके, नाउ एज यू कैन सी कि हमारे पास इन्होंने कहा कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन से है ना। तो यहाँ पर पहले तो क्रिटिकल पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या बनते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर x प्लस वन को कैंसिल आउट कर देते हैं, बट यहाँ पर ये भी हम मेंशन कर देते हैं कि x प्लस वन शुड नॉट बी इक्वल टू 0 या x शुड नॉट बी इक्वल टू -1। ठीक है, तो बचा क्या मेरे पास, दैट इज x माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन इज लेसर देन इक्वल टू 0। ठीक है, जो एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन है इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, क्या आता है। Discriminant comes out to be -1 का whole square -4 into 1 into 1 which is equal to 1 minus 4 which is equal to -3। और मैंने आपको पहले बता दिया अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो मेरे पास जो f of x है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। ठीक है ना, मतलब ये कभी कोई भी x की वैल्यू डाल दो ये कभी 0 नहीं होने वाली ना नेगेटिव होने वाली है। तो मैंने आपको ये बताया कि इट एक्ट एज डेड, है ना। इसको एज इट इज ही लिख देना, x माइनस टू इज लेसर देन इक्वल टू 0। जब भी किसी का डिस्क्रिमिनेंट 0 आता तो आपने उसको इग्नोर करना है एक तरह से। तो यहां से क्या पता चला कि x इज लेसर देन इक्वल टू 2। ओके, और उसने क्या पूछा है, अगर मैं थोड़ी सी नंबर लाइन बनाकर देखूं कि यहाँ पर मेरे पास 2 है और लेसर देन इक्वल टू -2 लिखा हुआ है, ऑफ कोर्स हमारे पास यहाँ पर तो इसको जब मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ ये कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पर 2 है, अच्छा यहाँ पर कहीं पे -1 भी है और ये सारी वैल्यूज हैं कुछ इस तरह के। ठीक है, पर यहाँ पर 0 भी आ रहा है और यहाँ पर 1 भी आ रहा है। तो लेसर देन और इक्वल टू 2 में इंटेग्रल वैल्यूज अगर देखी जाए तो 1, ठीक है, और 0 फिर -2 तो बहुत सारी आ जाएंगी, बट इनमें नॉन नेगेटिव इंटेग्रल वैल्यूज कौन सी हैं, दीज आर लाइक 0, 1 एंड 2। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है ये, है ना। तो ये हमारे पास कितने आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या पूछा था क्वेश्चन में, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटेग्रल वैल्यूज, नंबर ऑफ। ठीक है ना, तो हाउ मेनी आर देयर, देयर आर 3। ओके, तो 3 इसका पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन का 3 आंसर रहेगा। ओके, आज का ये सेशन यहीं पर हम खत्म करते हैं। ठीक है, आप अपने एंड पे प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर भी अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हो। ऑलराइट, टिल देन बी हेल्दी एंड कीप प्रैक्टिसिंग।